हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की, जिसको आप हिंदी में बोलते हो साधारण ब्याज। दोस्तों, इस साधारण ब्याज की जो आपकी मेथड है और जो आपकी ट्रिक्स हैं, इस टॉपिक को हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। और दोस्तों, इसमें हम वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं मैंने आपके लिए जो आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ कि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, जैसे कि हमने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका मूलधन, क्या बोलता हूँ, मूलधन को हम इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम मूलधन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, पी से करते हैं। किससे करते हैं, पी से करते हैं। सेकंड आता है आपका रेट, जिसको हम हिंदी में दर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में दर बोलते हैं। इसको हम आ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा क्या, थर्ड होता है समय। क्या होता है, समय, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। अब देखो, और हमेशा इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें आपको कुछ ही पूछ लेगा, आपको ऐसा ही पूछ लेगा, बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सेकंड आपको पूछ लेगा कि मूलधन बताओ, रेट पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। इसमें आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें हम वही फार्मूला यूज करने वाले हैं जो कि आप बचपन से उस फार्मूले को पढ़ते आ रहे हो। उस फार्मूले को हम यूज करेंगे जो बचपन से आप फार्मूले को पढ़ते आ रहे हो। तो देखो, ये होता है आपका साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है जो आप सिंपल फार्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा एक फार्मूला है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो हम जो सारे आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे हम बैट ट्रिक करेंगे, मेथड करेंगे, और हम ज़्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लॉजिकल से। किससे करेंगे, लॉजिकल से करेंगे। क्योंकि जो आजकल जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो आपको क्या सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको अगर देखो, जैसे कि मानो कि आपको मूलधन दे दिया, रेट दे दी, समय दे दी, और आपको बोला कि क्या सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ, तो ये एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। ये एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। वो आपको घुमा फिरा के आपको फंसाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश करता है। क्या बनाने की कोशिश करता है, लेंथी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो देखो, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो उनको ऐसा ही निकालना भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो हम एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे माना कि मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया, 2000 ले लिया। कितना ले लिया, प्रिंसिपल मैंने 2000 रुपये ले लिया, ठीक है। रेट में ले लेता हूँ 5%, ठीक है। और टाइम ले लेता हूँ मैं 3 वर्ष। कितना ले लेता हूँ, 3 वर्ष, ठीक है। और इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आप SI निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, SI इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए मैंने पूछा, ठीक है। अब कई बच्चे होते स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है इसका वो बहुत जल्दी आंसर निकाल के बता देंगे। लेकिन कुछ क्या करते हैं कि कुछ बहुत ही ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो क्या करेंगे कि पूरा पहले आपका फॉर्मूला लिखेंगे,
उसे फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करके लेके आएंगे, आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं, लॉजिक से करने होते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको मेथड बताऊं तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ऐसा इक्वल टू, क्योंकि ऐसा ही हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 इंटू 5 इंटू टी कितना दिया है आपको 3s डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं तो ये आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 100 दिया कितना हो जाएगा 300। तो हमें जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 300 निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर हम फिर किस तरीके से करें, तो देखो आप हमेशा टाइम और रेट का मल्टीपल करो। आप हमेशा क्या करो, टाइम और रेट का मल्टीपल करो। तो हमें रेट कितने दिए है, रेट हमें दिए 5%, टाइम दिया है 3, तो ये कितना होगा 15। तो हमें टोटल जो 2000 रुपये पर, इधर आ जाओ, 2000 रुपये पर हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा जितना भी हो, जिससे मैंने आपको प्रिंसिपल 2000 रुपये लिया, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो देखो हमें 2000 रुपये पर 15% मिलेगा, जितना भी होगा 15%। अगर आप 2000 का 15% निकाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 15 दूनी 30 एक कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से भी निकाल लिया, देखो हमने इस तरीके से भी निकाल लिया कि हमारा आंसर ए आ गया, और इस तरीके से भी निकाल लिया। तो आपको कभी भी ये वाली मेथड कभी नहीं करना है आपको, आप करोगे हमेशा इससे करोगे, किससे करोगे, इससे करोगे। आप क्या करोगे, टाइम और रेट का मल्टीपल करोगे। ठीक है, जो भी आपका परसेंट आए उसमें जो भी आपका अमाउंट दिया हो, जो भी आपका प्रिंसिपल दिया हो, उसका उतना परसेंट निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने कमेंट को विराम दें। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 150 रुपये प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम जो मैंने आपको बताया था कि जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, हम इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको इसमें जो SI दिया है वो कितना दिया है, 150 इक्वल टू P आपको निकालना है। ठीक है, और रेट आपको दिया 4% और टाइम दिया आपको 6/12। एक काम करो, 6/12 को आप 6 एकम 6 6 दूनी 12, इसकी जगह पर हम 1/2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1/2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करो आप, अगर मैं यहाँ पे P इक्वल टू करूँ, अगर मैं यहाँ पे P इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं P इक्वल टू करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 150 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 इंटू 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 15.75, तो ये हो जाएगा 7500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करोगे, किसका, 150 इंटू 25 इंटू 2 का इंटू करोगे तो 7500 आएगा। कितना आएगा, 7500 आएगा, और ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे जो आप बचपन से फॉर्मूला
रटते आ रहे हैं उसी फार्मूला से करेंगे। मैंने ये आपको फर्स्ट ही बोला था, ठीक है। तो देखो मान लो कि अपनी जो राशि है वो क्या है, x है, ठीक है। आपको जब भी मानने के लिए कोई वैल्यू आपको मानने के लिए आए तो या तो आप मानोगे 100 या फिर मानोगे आप x। तो मान लिया मैंने कि वह वैल्यू क्या है, x है। ये x जो आपका प्रिंसिपल दिया है अपने आप का 3 साल के अंदर कितना हो जाता है, ये होता है 7/6 हो जाता है। अब हमें ये 7/6 हमें देखने के बाद हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपये। कितना है, हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 6 रुपये, ठीक है। अब जब प्रिंसिपल 6 रुपये है, ये अपने आप का 3 साल के अंदर 7 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला आपको, तो मुझे पता चला कि इसमें मुझे ऐसा ही मिला, वो मिला 1 रुपये मिला। कितना मिला, 1 रुपये मिला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा जो फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है SI = P/R/T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें मिला 1 रुपये, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 6 दिया है। रेट हमें निकालना है, टाइम दिया हमें 3 ईयर्स और डिवाइडेड बाय कितना दिया, 100। डिवाइडेड बाय कितना दिया हमें, 100, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 18, 1 मिनट। आप ऐसा करो, आप R = तो 100 चला जाएगा आपको ऊपर, ये आ जाएगा आपका नीचे, तो 6 कितना होता है, 18, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो देखो कितनी बार कैंसिल होता है। ये हो जाएगा आपका 2 से 50 बार, ये 2 से हो जाएगा 9 बार। तो हमारा जो फाइनल निकल के आता है वो निकल के आता है 50 बटे कितना आता है, जो हमारा फाइनल निकल के आता है वो आता है 50/9। कितना आता है, 50/9। अगर मैं 9 का भाग इसमें देता हूँ, अगर मैं 9 का भाग इसमें देता हूँ तो देखो 9 का भाग इसमें देता हूँ, अगर 50 में आप 9 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, तो बचेंगे 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 सही 5/9%। कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9%। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में ₹42 का अंतर है, तो वह राशि बताओ, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, वो करना है आपको प्रिंसिपल। आपको इसमें हिंदी में बोलूँ तो आपको बताना है मूलधन। क्या बताना है, मूलधन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो अब आपको इसमें प्रिंसिपल देखो, पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या है। तो देखो इसमें आपको प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, निकालना है, ठीक है। आपको रेट दिया 5% और आपको 3 वर्ष और 4 वर्षों जो प्राप्त जो आपका ब्याज है, मतलब ऐसा ही है, उसका आपको अंतर दिया है। क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। वो कितना दिया है, 42। तो देखो जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको एक बात बोली थी, ये सेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको एक बात बोली थी, वो क्या बोली थी आपको याद होगी, ठीक है। तो देखो कि हमें कभी भी गधों की चाल नहीं चलना, हमें कभी भी गधों की चाल नहीं चलना। हमेशा आप चाल चलने की कोशिश करो बकरियों की। किनकी करो, बकरियों की आप चाल चलना कोशिश करो। तो बकरियों की चाल हम कैसे चलते हैं, देखो आपको इसमें 3 साल का और 4 साल का जो ब्याज का अंतर दिया है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस ब्याज का जो अंतर है वो है 42 रुपये से। कितना है, 42 रुपये से। अब हम हमारे खुद का निकालेंगे। तो देखो अगर मैं 5% का ब्याज आपसे 3 साल लेता रहूँगा
तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, 15% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ऐसे करके बताया था। ठीक है, अगर मैं आपसे 5% का ब्याज 4 साल लेता रहूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। अगर मैं आपसे 5% का ब्याज 3 साल तक लेता रहूँगा तो आप मुझे 15% ब्याज दोगे, जो भी अमाउंट होगा उसका 15% दोगे। ठीक है, और अगर मैं 5% का आपसे 4 साल ब्याज देता रहूँगा तो जो भी अमाउंट होगा उसका आप मुझे 20% दोगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, परसेंटेज का आप क्या करो, अंतर निकाल लो। ठीक है, तो देखो 3 ईयर्स का कितना है 15%, 4 ईयर्स का कितना है 20%। अगर इसका मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो ये निकलता है 5%। ठीक है, तो हम 5% इक्वल टू हम रख सकते हैं 42 के, 5% इक्वल टू रख सकते हैं 42 के। वो क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हमें इनका जो डिफरेंस निकला वो 5% निकला है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में 42 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो हम जो भी हमारा डिफरेंस निकलता है क्वेश्चन में, कभी भी जो हम डिफरेंस निकालना है, जो भी वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड। किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड। और जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो आप हमेशा रखोगे राइट साइड में। ठीक है, तो देखो अगर 42 आपकी 5% है तो 100% क्या, 42 अगर 5% है तो 100% क्या, तो देखो 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 की शून्य। ठीक है, और 20 60 और 2, एक मिनट आंसर कितना आ रहा है इसका, 840। 5% इक्वल टू 42, तो आप इसको रख सकते हो 42 डिवाइडेड बाय 5, और आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल आप रख दो 100, क्या रख दो 100। ठीक है, तो 100% क्या, तो देखो ये हो जाएगा आपका 20 बार। आप जब इसको डबल करोगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, हाथ में 4, और बीचों के 80 और 4 कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो 840 आएगा। कितना आएगा, 840 रुपये। ठीक है, तो आपका जो इसमें जो प्रिंसिपल आपको गिवन था, वो कितना था, वो था आपका 840 रुपये। कितना था, 840 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताएं। ठीक है, आपको इसमें जो आपका दर दी है, आपको जो रेट दी है उसका आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना, डिफरेंस बताना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम 2 बार रख दें, ठीक है, 2 बार रख दें तो काम बन सकता है। देखो हम कैसे करेंगे, आप सोचो, इसमें आपको जो ब्याज ले रहा है वो 2 तरीक़ों से ले रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ रुपए को अलग रेट पे दिए और कुछ रुपए को अलग रेट पे दिए। इसका जब इनने जो ब्याज आया उसका डिफरेंस निकाला, वो निकलता है 13.50। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को 2 बार रखना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें R1 माइनस R2 का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 माइनस, ठीक है, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, इनका जो डिफरेंस दिया है वो हमें दिया है 13.50। कितना दिया है, 13.50। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 1500, मल्टी पर रेट हमें निकालना है, R1 निकालना है, टाइम हमें दिया है 3 ईयर्स। कितना दिया है, 3 ईयर्स।
डिवाइडेड बाय 100 आपका चल ही रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप वैल्यू रख दो, तो हमें इसमें आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1500, ठीक है, इनटू रेट हमें निकालना है R2 निकालना है, ठीक है, R1 और R2 इनटू टाइम हमें दिया है 3s और डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 1350, ठीक है। देखो हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब देखो अगर आप सोचो, अगर आप इन दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक, कर दो, 1 2 और 1 2, ठीक है, 1 2 और 1 2, ठीक है, कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 45 इंटू R1, ठीक है, माइनस 45, एक मिनट, 15 का फिर 3 में करेंगे तो 45 इंटू R2 इक्वल टू 1350, ठीक है, कितना हो जाएगा 1350, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें आप किसी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें मैं लिख सकता हूँ R1 और R2 को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं R1 और R2 कॉमन लूँ तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं R1 माइनस R2, इसका मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और इक्वल टू 45 को यहाँ पे मल्टीपल में 45 रख लेता हूँ, ठीक है। एक बार इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 45 इंटू R1 हो जाएगा, इसमें करूँगा तो 45 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 13.50 आपका चल रहा है, 13.50 चल रहा है आपका। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे R1 माइनस R2 निकालना है, अगर मुझे R1 माइनस R2 निकालना है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 13.50 डिवाइडेड बाय 45। अगर इस दशमलव को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो हमारा जो पॉइंट हटाने का नियम होता है, आपको, मुझे नहीं पता आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, अगर पता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी आपकी वैल्यू होगी, जैसे मेरा 13.50 ही समझ लो, अब यहाँ से जो जब अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो उसके साथ उसके पीछे जितने अंक होंगे हम उतने जीरो बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, उतने जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 जीरो बढ़ा दूँगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो रख के हम यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर भाग नहीं जा रहा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो आगे, ये आप काटोगे, एग्जिट कटेगा 3 बार, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपका R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना होगा, 0.3% हो जाएगा। 0.3% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0.3% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको प्रिंसिपल दिया है, वो दिया है आपको 1600 रुपये, 1600 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। टाइम दिया है आपको, चलो रेट दिया है आपको निकालनी है, टाइम दिया है वो दिया आपको 2 वर्ष 3 माह, नहीं दिया क्या, 2 वर्ष 3 माह। और जो आपको SI दिया है, ठीक है, जो ब्याज दिया है 252 दिया है, ठीक है। तो देखो आप पहले हम टाइम का कुछ कर लेते हैं। हमारे 2 वर्ष तो पूरे हैं तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे। इसको मैं कह सकता हूँ 3/12, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 1/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 वर्ष आएगा, मतलब 9/4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया आप। अब आगे आ जाओ, अब हम फॉर्मूला रखेंगे तो S इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हम रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 रख सकते हैं, ठीक है। ये हमें दिया था 252 इक्वल टू, ठीक है। P हमें दिया है 1600 रुपये इंटू R हमें निकालना है, टाइम हमें दिया है 9/4 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आगे आ जाओ, अगर मैं R मल्टीपल हो जाएगा, अगर हम R इक्वल टू करते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा
252 इंटू 100, ठीक है, इंटू 4, नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 1600 इंटू 9, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैंसिल करो इसको। अगर मैं एक काम करो, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो पहले, ठीक है। 9 से करोगे तो 9 दूनी 18 और बचेगा 7, 9 दूनी 18, 9 8 72, ठीक है। 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 4 से काट दो 2 बार, 2 से काटोगे 7 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, 7%। 7% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको रेट निकालने के लिए बोला था, हमने रेट निकाल दी, ठीक है। कितना निकली रेट निकली आपकी 7%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो आपको इसमें मूलधन नहीं दिया, आपको बोला रेट और समय समान हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से करते हैं, देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। कितना होता है, 4/9, कितना होता है, 4/9। तो हमारा 9 प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। 9 प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसको हम SI = P × R × T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको R लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दिया है 4 और प्रिंसिपल 9 इंटू और ये हो जाएगा आपका R × R, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या रख दोगे आप, 100, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आगे बढ़ो, आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा R², ठीक है। तो R² में निकालना तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 100 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 9, 4 इंटू 100 और नीचे कितना हो जाएगा 9। अब देखो तो इधर आ जाओ, R² = ये हो जाएगा 400 और बटे 9। तो यहाँ से जब ए हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा R = ये हो जाएगा 20 का अंडर रूट होता है, 20 का अंडर रूट, 20 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने समय में 8% की दर की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। कोई आपका मूलधन है कितने समय में, ठीक है, कितने समय में कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। रेट कितना लग रहा है, 8%। कितना लग रहा है, रेट लग रहा है आपका 8%। अब देखो आगे, तो इसको हम मान लेंगे इंटरेस्ट और इसको मान लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे तो SI = ठीक है P × R × T और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। SI कितना हो गया आपका 2, प्रिंसिपल कितना दिया 5, रेट कितने दिया 8% और टाइम आपको निकालना है और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर T = करो
तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 2 कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो t इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 5, t इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 5। तो जो भी आपकी राशि होगी 2/5 होने के लिए कितना समय लगेगा, 5 वर्ष लगेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया है, रुपये 1550 की राशि का कुल भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज 8% की साधारण ब्याज दर से दिया 3 वर्ष बाद उससे 300 रुपये ब्याज के रूप में 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताएं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लगा सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या लगा सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्या कैसे लगाएंगे, देखो आपको जो टोटल ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ आपको 3 वर्ष के अंदर 300 रुपये। 3 वर्ष में आपको 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ आपको 3 साल के अंदर 300 रुपये आपको ऐसा ही प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो आप एक काम करो, 300 रुपये हमें ब्याज मिला किस पर, 1550 पर। ठीक है, इस पर मल्टीपल करो आप 100 डिवाइडेड बाय 3 से। अब ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है, वो भी आप देख लो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो एक काम करो, पहले आप इसको कर लो डिवाइड। तो मैं 0 से 0 काट दूँ। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 3 15 और 5 एकम 5। इससे काटूंगा 5 छक्के 30। ठीक है, और इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, मिड वैल्यू मिल गई। जो आपको एलिगेशन में जो मिड वैल्यू रखते हैं वो हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो अब मेजर एंड एलिगेशन लगा दो। ठीक है, रेट फर्स्ट और रेट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आपकी रेट है वो है आपकी 5%, यहाँ पे आपकी 8%। यही 2 रेट निकालना है। वो जो हमारा ओवरऑल निकला है वो 200/31%। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से इसको हटा दो, इसमें से इसको हटा दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी जो मिड वैल्यू होती है, जो हमारी जो बीच वाली जो हम वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने आपको रखा जो मिश्रण का अमाउंट कितनी, जो मिक्सचर हमने जो परसेंटेज निकाली, ठीक है, वो कितना निकली 200/31। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी हम फ्रैक्शन में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 31 का मल्टीपल कर देंगे, तो हमें इसमें भी मल्टीपल करना पड़ेगा, या इसमें भी 31 का करना पड़ेगा, और इसमें भी हमें 31 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इधर कर लो, आप एक काम करो। ठीक है, अगर इसमें मैं 31 करता हूँ तो 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, 155। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। ठीक है, कि जब आपको डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, इसमें करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 3 24, 248। और ये हो जाएगा आपका 200, क्योंकि ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपको 200। अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो अगर 200 में से 155 में घटाता हूँ, अगर 200 में से आप 155 घटाओगे, ठीक है, तो ये बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपको 45। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 45। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 3 15। यहाँ बचेगा आपका 48। कितना बचेगा, 48। कितना बचेगा, 48।
अब देखो, ये आपको 15 से 3 बार हो जाएगा, ये 16 से 3 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 से 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो कितना आएगा वो आएगा आपको क्वेश्चन में, आपको आंसर में दिख रहा होगा ऑप्शन में 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 15। 16 अनुपात 15 ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16 अनुपात 15 ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण बताओ। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हमें पहले करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेट पता करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसमें रेट दी हुई तो है, लेकिन हमें वो रेट नहीं पता जो आपका 400 रुपये देने के बाद कितना हो रहा है? 480 हो रहा है। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को 400 रुपये दिए और ये कितना हो जाता है? 480 हो जाता है। कितना होता है? 480 हो जाता है। और समय कितना लगता है? ये होता है आपका 4 साल के अंदर। कितना होता है? 4 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है? 480 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हमें 4 साल के अंदर कितने रुपये ब्याज मिला? 80 रुपये मिला। तो 1 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपये। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो आप एक काम करो, 400 रुपये हमें ब्याज मिला, 20 रुपये, 1 साल का मल्टीपल कर दो आप 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20। तो हमें से यहाँ पता चला कि हमने जो भी अमाउंट दिया था किसी व्यक्ति के लिए, वो किस रेट पे दिया था। मान लो कि हमने, चलो मैं आपको एग्जांपल में ले लूँ कि मान लो कि हमने राम के लिए, किसके लिए? राम के लिए 5% की दर से 400 रुपये दिए। उस 4 साल बाद मैं वो पैसे कलेक्ट करने गया तो मुझे उसने कितने दिए? 480 रुपये दिए। अब उसने मुझे एक साथ 480 दिए तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे 1 साल के अंदर जो ब्याज मिला वो कितना मिला। ठीक है, तो 1 साल के अंदर मुझे 20 रुपये ब्याज मिला। 1 साल के अंदर मुझे 20 रुपये ब्याज मिला। हमेशा जो हम रेट निकालते हैं वो हम 1 साल के ब्याज पे निकालते हैं। जो हमेशा आप रेट निकालते हो वो 1 साल के ब्याज पे निकालते हो। ठीक है, तो हमने 5%। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। यदि ब्याज की तो 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारी 5% तो ऑलरेडी है और 2% और बढ़ानी है, तो टोटल हो जाएगी आपकी 7%। अभी ब्याज लग रहा था 5% और अभी ब्याज लगेगा 7%। ठीक है, तो देखो, और मैंने बताया था कि आपको कभी भी गधों की चाल नहीं चलना है। आप हमेशा स्मार्टनेस से ही काम करेंगे जब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जब आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ऐसे तो आप कॉफ़ी भर के क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओगे। ठीक है, कभी आपको कोई भी, अगर आप स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको स्मार्टनेस निकालनी पड़ेगी। तो देखो, हमें 7% ब्याज देना है, वो भी 4 साल में। ठीक है, तो कितना लग जाएगा? 28%। ठीक है, हमें टोटल ब्याज लग जाएगा हमारे ऊपर 28%। तो हमारा जो प्रिंसिपल है 400 रुपये है। 400 रुपये का आप 28% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीपल को तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा? 512 आपके क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे करते हैं? देखो, आपको 28 दिखा तो आप एक काम करो, 30 - 2 ले लो आप। ठीक है, और 4 ले लो। इसको आप करोगे तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 120 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, -4 दूनी 8, इसमें से 8 माइनस कर दो। जब इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, अब 112 आपको ब्याज मिला और 400 रुपये आपका क्या है? इसका मल्टीपल करोगे तो 112 आएगा। ठीक है, और 400 रुपये आपका क्या है? 400 रुपये आपका मूलधन है। ठीक है, 400 रुपये आपका मूलधन है, तो आप उसमें 112, एक मिनट यार, इसको किया आपने तो कितना निकला? 112। ठीक है, और आपके पास मूलधन कितना है? 400 रुपये, प्लस आप 112 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 512।
512 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यार से कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।